नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम करना यूपी पुलिस रीजनिंग और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आज मैं आपको पार्ट हल कराने के लिए जा रहा हूँ, वो है घड़ी। और इस पे आधारित कोई ना कोई एक प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। अगर हम अच्छे से इसके बारे में नहीं देखते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, तो हमारा 1 नंबर जाने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले घड़ी पर आधारित जो प्रश्न है वो कितने प्रकार के मतलब हमारे सामने आ सकते हैं, कितने टाइप के हमारे सामने प्रश्न बन सकते हैं, वो हम लिखते हैं। कितने टाइप के बनेंगे? सबसे पहले एक तो बनेगा प्रतिबिंब प्रकार का, प्रतिबिंब प्रकार का। प्रतिबिंब का मतलब जो हमारा मिरर होता है, जो शीशा होता है, उस शीशे के अंदर जब हम देखते हैं एक ऊर्ध्वाधर तरीके से रख के, एक क्षैतिज तरीके से रख के, तो उसको कहते हैं हम प्रतिबिंब, मतलब अपनी जो छाया होती है उसको देखते हैं हम। दूसरा टाइप का जो सवाल बनेगा इसमें, वो बनेगा कोण प्रकार का, कोण पे आधारित, कोण पर आधारित दूसरा कोण पे आधारित बनेगा। और जो तीसरा है वो बनेगा समय पे आधारित, समय प्रकार का। और चौथा है खराब, या इसको एक दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं विकृत घड़ी। खराब का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कि मतलब किसी किसी प्रश्न ये XYZ पूछा जाता है, चौथी नंबर का जो अन्यथा नहीं आता है। जैसे पूछा जाता है कि कोई भी घड़ी 5 मिनट लेट चल रही है, तो बताइए कि उस समय पे जाके सही समय कब, कितने समय पे बजेगा, सही टाइम कितने बजे दिखाएगी। तो ये भी इस पर ये जो 4 प्रकार के टाइप जो मैंने इसमें बताए आपके, इन पे एक एक करके इन पे हम चर्चा करेंगे। और ये 2 से 3 वीडियो में हम सवाल को हल करा पाएंगे घड़ी को। इसलिए इसका पहला टाइप ले लेते हैं प्रतिबिंब पर आधारित। प्रतिबिंब पर आधारित इस पर 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा हमारा ऊर्ध्वाधर, और दूसरा होगा हमारा क्षैतिज। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर में मैंने मान लिया कि ये वाली हमारी घड़ी है। ये क्या है? ये है हमारी घड़ी। अब ये जो घड़ी है, इस घड़ी के सामने जो शीशा होगा वो इस तरीके से रखा होगा। अगर ऊर्ध्वाधर के लिए बोलता है, वो शीशा कैसे रखा होगा? ऐसे रखा होगा। और अगर वो क्षैतिज वाला प्रश्न अगर वो कहता है, तो क्षैतिज वाले प्रश्न के अंदर ये घड़ी है हमारी, और इसके सामने जो शीशा रखा होगा क्षैतिज के टाइप में, वो शीशा इस तरीके से रखा होगा। यदि अब इसमें मैं प्रश्न के आधार पर इनको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर प्रश्न में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज कुछ भी नहीं कहता है, वो मान लीजिए अगर कोई प्रश्न आपके सामने देता है, वो ना तो वो ऊर्ध्वाधर कह रहा है और ना ही क्षैतिज कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, लिख देता हूँ कि अगर प्रश्न में ऊर्ध्वाधर, प्रश्न में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता है, तो उसे ऊर्ध्वाधर ही माना जाएगा।
तो उसे क्या माना जाएगा, ऊर्ध्वाधर ही माना जाएगा, अगर वो प्रश्न के अंदर कुछ भी नहीं कहता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, उदाहरण। इसमें एक उदाहरण करते हैं। देखिए 8:20 को दर्पण में उल्टा देखने पर समय क्या दिखेगा। आठ बज के 20 को किसी दर्पण में, अगर हम इसको उल्टा देखें, मतलब मान लीजिए कि घड़ी में 8:20 हो रहे हैं और उस घड़ी को हम किसी दर्पण में उल्टा देखें, तो बताइए समय कितना होगा। अगर इस तरीके से देखो, समय का ध्यान रखना, ये कह रहा है 8:20, यहाँ पे सेकंड नहीं दे रखा है अभी यहाँ पे केवल 8:20 ही है। अगर सेकंड नहीं दे रखा होता है, केवल मिनट दे रखी होती है, तो आप क्या करेंगे कि 11 घंटे और 60 मिनट में से इसको क्या करेंगे, में से समय को घटा देंगे। समय को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे उत्तर आपका आ गया 11:60, वो 11 घंटे 60 मिनट या 11:60। इसको घटा दीजिए जो समय दे रखा है प्रश्न के अंदर, हमें उल्टा क्या दिखेगा ये पता चल गया। अब हमें कितना आएगा, 0, 4 और कितने बचेंगे, 7, 3, 3:40। कितना हो जाएगा, 3:40 समय, उल्टा जो समय दिखेगा, उल्टा समय दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें मैंने अभी आपके सामने सेकंड नहीं रखी है, इसमें केवल मिनट है। अगर आपके सामने एक सवाल में आपके सामने अगर सेकंड वाला रख देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, अगर आपके सामने मैं इसी सवाल को इस तरीके से रखूँ, जैसे कि 8:20 और 40 को दर्पण में उल्टा देखने पर, को दर्पण में उल्टा देखने पर समय क्या दिखेगा। छोटे छोटे वीडियो में हम सवाल को हल कराएंगे ताकि आपकी समझ में भी अच्छा आ जाए। अब यहाँ पे मैंने सेकंड रख दिए। मैंने अभी ऊपर कहा था कि इसको 11:60 में से घटा देंगे, तो आपको अगर इसमें कुछ दिख रहा होगा कि देखिए ये जो 60 मिनट है, अगर 60 मिनट को मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ये 12 घंटे हो जाएंगे सीधे सीधे, है ना। 11 और इसमें से मैंने 1 मिनट जैसे बाहर निकाल ली, वो सॉरी 1 घंटा बाहर निकाल लिया मैंने यहाँ पे मिनट के रूप में, ठीक है। अब इसमें से मैंने 1 घंटा मिनट के रूप में बाहर निकाला, तो यहाँ पे 1 घंटा कम हो गया। अब यहाँ 60 मिनट दे रखे हैं, तो 60 मिनट में से अगर मैं इसमें से 1 मिनट बाहर निकालूंगा सेकंड के रूप में, किसमें, सेकंड के रूप, होता यही है 11:60 है। मैं इसको ऐसे लिख दूं 11:59 और 60। मैंने इसमें से 1 मिनट बाहर निकाल ली, 1 मिनट बाहर निकाली मैंने इसमें से, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है मुझे, निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे सेकंड दे रखी है। अब इसमें से आप आसानी से इसको घटा सकते हैं,
समय को घटाइए। 0, 4, 9, 3 और 8, 9, 10, 11। कितना समय बचेगा? ये वाला हमारा उल्टा दिखेगा। उल्टा देखने पर मतलब ये वाला समय दिखेगा, उल्टा देखने पर ये वाला समय हमारा दिखेगा। अब इस पे आधारित में और भी हम जैसे एग्जाम्पल अगर करते हैं, या आप अपनी कॉपी में इसको करके देखें, और अगले वीडियो में आपको क्षैतिज दर्पण के आधार पे मैं आपको सवाल बताऊंगा। ये तो मैंने बताया था ऊर्ध्वाधर पे, ये जो अभी मैंने जो आपको पार्ट बताया ये वाला, ये मैंने ऊर्ध्वाधर पे बताया। आप यहाँ पे लिख लें ऊर्ध्वाधर। ये मैंने ऊर्ध्वाधर पे आपको बता दिया, 1 नंबर। अब मैं आगे आपको बताऊंगा क्षैतिज। क्षैतिज पे आधारित प्रश्न आएगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।